आज हमारा टॉपिक है डवरी सिस्टम या दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। ये इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम है कि भारत सरकार ने 1961 में इसके खिलाफ एक्ट भी निकाला था, जिसके अंतर्गत कोई भी किसी भी मतलब कोई भी जो वर हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं वो जो वधू हैं उनसे या उनके परिवार से किसी भी तरीके के पैसे के तौर पर या चीज़ों के तौर पर कोई भी वस्तु की डिमांड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दहेज कहते हैं। ओके, दहेज नॉर्मली अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाए तो दहेज वो एक प्रथा है जिसमें एक पक्ष, जैसे वर पक्ष जो होते हैं या उनके परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो वधू पक्ष से जब रकम या किसी भी वस्तु की अपेक्षा करते हैं या मांगते हैं तो उसको दहेज कहा जाता है। तो ये 1961 एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ बैन है, ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती है। अगर इसके खिलाफ कंप्लेन की जाए तो जो वर पक्ष के लोग हैं, वर है, उन्हें जेल तक हो सकती है। उसके बावजूद भी हमारे समाज में आज भी दहेज प्रथा या डवरी सिस्टम का चलन बहुत ज़्यादा चलता है। ओके, सो हम आज ये देख लेते हैं कि दहेज प्रथा जो होती है उसके रहते हुए समाज में किस तरीके के दुष्परिणाम हो रहे हैं लड़कियों के साथ, उनके परिवार के साथ, और ऑटोमेटिकली पूरे समाज में ही किस तरीके का डिसएडवांटेज हो रहा है। ओके, सबसे पहले आर्थिक संकट। जब वर पक्ष के लोग डिमांड करते हैं पैसे की या वस्तुओं की, तो उस वजह से जो वधू के पक्ष के होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनको बहुत सारे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किलें होती हैं उनको उस पैसे को इंतज़ाम करने के लिए, उतनी वस्तुएं जमा करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा बढ़ जाता है। तो ये एक आर्थिक संकट है जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है बेमेल विवाह। जो बेमेल विवाह होता है इसका मतलब है जहाँ मेल नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा को एक वर मूल्य कहा जाता है कि वर का कितना मूल्य है। ठीक है, सो जिस वधू के पक्ष से जितना ज़्यादा दहेज की एक जो रकम है या वस्तुएं हैं वो देने की क्षमता होती है, उस हिसाब से वर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल स्टेटस है उसको मैच नहीं किया जाता, जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है उसको मैच नहीं किया जाता। दो व्यक्तियों में, दो लोगों में किस तरीके का एक इक्वेशन है, किस तरीके का उनमें तालमेल है, उन चीज़ों को बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। सिर्फ पैसे और वस्तुओं के आधार पर विवाह किए जाते हैं। तो इसीलिए एक बेमेल विवाह हो जाती है, क्योंकि दो लोगों की इसमें किसी भी तरीके का इक्वेशन नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। ओके, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना। जो भी माता पिता होते हैं जो उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वर के पक्ष से बोली हुई रकम या वस्तुएं नहीं दे पाते हैं, जो वहाँ से जब शादी हो जाती है तब उस वधू को बहुत ज़्यादा वर के परिवार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मारा पीटा जाता है, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, बहुत मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फीमेल के खिलाफ एक वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट होता है, तो वो भी एक सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या जो फीमेल फॉर्टिसाइड होता है वो होने का सबसे बड़ा रीज़न ही दहेज प्रथा है, क्योंकि वर के पक्ष के लोग शादी के टाइम पे बहुत सारे पैसे या वस्तुओं का डिमांड करते हैं। इस वजह से कोई भी नहीं चाहते हैं कि उनके घर में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हो, एक बच्ची पैदा हो, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने से पहले मार देते हैं, भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं, या फिर उनकी हत्या कर देते हैं पैदा होने के बाद। बहुत सारे न्यूज़ हम सुनते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को गार्बेज में फेंक दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो वो सारे जो फीमेल चाइल्ड के खिलाफ जो एक एंटी फीलिंग है या फिर एक्सेप्ट ना कर पाने की जो फीलिंग है, मेल चाइल्ड होना चाहिए, क्योंकि मेल चाइल्ड होगा तो आगे जाकर उनकी शादी होगी तो बहुत सारा पैसा आएगा घर में। तो वो जो मेंटालिटी होती है समाज में बहुत छोटी सोच वाले लोगों की, उस वजह से जो फीमेल चाइल्ड है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, सो ये कुछ दुष्परिणाम हैं डवरी सिस्टम के, जिसकी वजह से डवरी सिस्टम अपने आप में ही सबसे बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। ओके,
ये हम कुछ मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो निराकरण है उसके क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से, क्या मेजर्स हैं जिनसे हम डवरी सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, ज़्यादा एजुकेशन देना, मेल को भी और फीमेल को भी इक्वली एजुकेशन देना। फीमेल्स जो चाइल्ड होती हैं उनको जब हम अच्छे से एजुकेशन देते हैं तो वो समझ सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और इंडिपेंडेंट होती हैं तो उन्हें किसी भी तरीके के दहेज प्रथा में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेल्स को एजुकेशन देंगे तो मेल चाइल्ड को अगर बचपन से ही हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो उससे ये रहता है कि वो आगे चलकर इंडिपेंडेंट होंगे, और एक फीमेल के साथ जब रिलेशन या मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बनेंगे तो वो ऐसे दहेज जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जबकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरियां करने वाले लोग या बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई किए हुए जो मेल होते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर अब भी हम और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दें तो हो सकता है कि मेल्स थोड़ा सा समझें कि डवरी सिस्टम अच्छी चीज़ नहीं है, और फीमेल्स इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएं कि वो अपने पेरेंट्स को स्टेबलाइज कर सकें और उन्हें ये डवरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, स्त्रियों का आर्थिक स्वावलंबन, ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर हम अच्छे से एजुकेट करते हैं तो फिर अच्छा एक करियर बिल्डअप हो सकता है फीमेल्स का, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। नॉर्मली ऐसा रहता है कि फ़ीमेल्स अगर काम नहीं करती हैं, अगर उनका अच्छा करियर नहीं है, तो ये समझा जाता है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और इसलिए उन्हें और ज़्यादा क्रिटिसिज्म की या और ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो उनको अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली वो अपने मैरिज के टाइम में उन्हें डवरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। कानूनों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए, ताकि जैसे ही कोई डवरी का केस रजिस्टर हो तो सख्त से सख्त का अगर सज़ा मिले, अगर ब्राइड ग्रूम के मतलब जो वर हैं उनके घर वालों को, ये जो वर हैं उनको, तो फिर किसी भी इंसान को थोड़ा डर लगेगा दहेज की मांग रखने के लिए। ओके, महिला संगठनों की प्रभावी भूमिका, अगर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से अगर सेटअप हो जाएं तो वो भी बहुत हेल्प कर सकती हैं। हेल्पलाइंस अगर चल रही हों तो कोई भी फीमेल जो हैं जिनके साथ ये डवरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो इस हेल्पलाइन में कॉल कर कर ऐसे संगठनों से कांटेक्ट कर कर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकती हैं। ओके, युवा आंदोलन द्वारा भी जो यूथ होता है वो हमेशा से ही एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल रहा है, क्योंकि यूथ की आवाज़ और यूथ के एक्शंस बहुत इनोवेटिव होते हैं। तो अगर यूथ जो हैं, मेल एंड फीमेल अलाइक, अगर ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं जिससे हम डवरी सिस्टम के लिए एक मास अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो हो सकता है कि डवरी सिस्टम सोसाइटी से हट सकें। ओके, जीवन साथी की चयन की स्वतंत्रता, अगर मेल और फीमेल को अगर ये फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने इंटेलेक्चुअल या अपने हॉबीज़ या अपने जिस भी व्यवहार के अनुसार अगर तालमेल वाले एक साथी का चयन कर सकें तो भी हो सकता है कि डवरी सिस्टम को बहुत हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि जो मेल वाले साथी होते हैं वो फिर पैसे या वस्तु के पीछे नहीं भागते हैं। ओके, सो ये था डवरी सिस्टम के बारे में, उसके दुष्परिणाम और निराकरण के बारे में। तो आपको अगर ये टॉपिक में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।